अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप ये बात जानते होंगे कि जब भी किसी पार्टी में वीआईपी गेस्ट आते हैं तो सभी छोटे से लेकर बड़ों का अटेंशन उन्हीं पर होता है। जबकि ये वीआईपी गेस्ट लोगों को बिना एंटरटेन किए या फिर जिन लोगों से उनको मिलना होता है उनसे मिलकर फौरन चले जाते हैं, भले ही घर पर जाकर उनको कोई काम हो या फिर ना हो। ये बहुत ही रेयरली होता है कि ये लोग किसी जगह पर लंबे वक्त तक रुक जाएं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि दूसरों की रेस्पेक्ट पाने के लिए एंड उनके बीच अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उनका एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो एब्सेंट नहीं होंगे तो लोग उनकी प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, जिससे ऑब्वियसली उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि इसी के ऑपोजिट नॉर्मल लोग दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उनकी इतनी वैल्यू नहीं करते जितनी वीआईपी गेस्ट की करते हैं। तो वीआईपीज़ वाली रेस्पेक्ट गेन करने के लिए या दूसरों के बीच में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दूसरों से ना बोलना सीखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना कह देना सोचने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये होता नहीं है। हमें सामने वाले को इस तरह से ना बोलना होता है कि वो हर्ट भी ना हो और हमारी वैल्यू भी बनी रहे। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो हमेशा उन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं या उनको पसंद करते हैं जो लिमिटेड होती है। तो एक रेस्पेक्टफुल इंसान बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन छोटी बट यूजफुल बातों पर गौर किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो लोगों के बीच में आपकी वैल्यू एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। तो फॉर श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना और इन सभी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है डोंट टॉक टू मच। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों की अटेंशन पाने में लगे रहते हैं। वो दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इस तरह के लोगों को ये लगता है कि अगर वो ज्यादा बातें करेंगे तो लोग सिर्फ उन्हीं को सुनना चाहेंगे, जबकि रियलिटी में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। हर किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो नॉन स्टॉप बातें करता है, पर उसकी जो ये फालतू बातें होती हैं उसको लोग रेयरली ही सुनना पसंद करते हैं। एंड कभी कभी तो इस तरह के लोगों से इरिटेट भी हो जाते हैं और उनकी बातों को यूजलेस समझकर उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर कोई इंसान बहुत कम बातें करता है और वो कुछ कहता है तो लोग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि इतना कम बोलने वाला बंदा अगर कोई बात बोल रहा है तो डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट होगी। तो बहुत ज्यादा बातें करके दूसरों के सामने खुद को और खुद की बातों के इम्पोर्टेंस को कम मत कीजिए। इंस्टीड कम बोलिए, लेकिन ऐसी बातें कीजिए जो लोग सुनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है डेवलप पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अज्यूम कीजिए कि आपके ऑफिस में एक इंसान है जो हर वक्त नेगेटिव बातें करता है और हमेशा खुद में कमियां ढूंढता रहता है। तो क्या आप ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने बारे में नेगेटिव बातें करके वो दूसरों को मौका ही नहीं देते कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें। लोग हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बड़ा मानते हैं जो अपनी कमियों से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। तो अगर आप इस बात को खुद से थोड़ा भी रिलेट कर गए हैं तो इस तरह की नेगेटिव वाइब खुद के अंदर रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इफ यू वांट कि दूसरे लोग आपकी वैल्यू करें तो पहले आपको खुद की वैल्यू करना सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे तो लोग आपकी ये पॉजिटिविटी देखकर आपसे खुद अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो मान लो आपसे कोई गलती हो गई है जिसके लिए आपको काफी डांट पड़ी है, तो ऐसे में खुद से ये कहने की बजाय कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं आता या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, खुद को एक पॉजिटिव फील देकर खुद से ये कहना है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, अगर मैंने गलती की है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और इससे सीखूंगा। जो लोग पॉजिटिव नेचर के होते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं जिस वजह से लोग उनको एप्रिसिएशन देते हैं और उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट है स्पीक ट्रूथ बिकॉज लाइफ वॉन्ट गिव यू रेस्पेक्ट। किसी भी इंसान को वो लोग पसंद नहीं आते जो अपनी बातों से मुकर जाएं या वो काम कभी ना करें जिसका उन्होंने वादा किया था। बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा बहाने देते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ उनका एक सबसे पावरफुल वेपन है। बट मोस्टली लोग ऐसे लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट और रेस्पेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती है और पैरेलल चलती है, जिससे कई बार लोग ऐसे लोगों की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते जो ट्रस्टवर्दी ना हो। एग्जाम्पल, अज्यूम कीजिए आपने अपने दोस्त से मिलने का कोई प्लान बनाया है, तो जब आप अपने दोस्त को फोन करके उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ है, तो वो बोले कि मैं रास्ते में हूँ, जबकि वो अपने घर पर सोया हो, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपको बहुत गुस्सा आएगा और उस इंसान पर आपको दोबारा ट्रस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। देखो, लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों के लिए बहाना देकर बस तो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में दूसरों के सामने उनकी इमेज खराब ही होती है। इसलिए खुद के बेनिफिट्स के लिए छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बेवकूफ़ी है। ऑथर ब्रेने ब्राउन जब एक टैड टॉक देने गई थी तब उन्होंने उस टैग टॉक में अपनी तारीफ करने की जगह लोगों को अपने फियर्स, कमी और दूसरी बुरी बातों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसे बोलते वक्त पहले तो उनको ये लग रहा था कि वो क्या कर रही हैं।
इस टैग टॉक के बाद तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। बट फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी और जब उनकी बात पूरी हो गई तो लोगों ने क्रिटिसाइज करने की जगह उनकी जमकर तारीफ की एंड लोगों की नजरों में उनकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई। देखो, रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसे मांगा नहीं जा सकता बल्कि इसको अर्न करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हर वक्त झूठ बोलते हैं तो दूसरे लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे ये सोचना तो बंद ही कर दीजिए। अगला पॉइंट है गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। ऐसा माना जाता है कि आप दूसरों को जो चीज देते हैं आपको रिटर्न में भी वही चीज मिलती है। अगर आप दूसरों को फूल देते हैं तो आपको भी बदले में फूल ही मिलता है, बट इसकी जगह अगर आप दूसरों को कांटे देते हैं तो आपको भी कांटे ही मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी कमियों पर हंसते हैं या उनको अब्यूज करते हैं तो दूसरे लोग भी मौका मिलने पर आपके साथ बिल्कुल वैसा ही करेंगे, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करके आप खुद के साथ अच्छा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी वैल्यू करें और आपको रेस्पेक्ट दें तो पहले आपको वो चीज दूसरों को खुद से देनी होगी, क्योंकि जब आप दूसरों को अच्छा फील करवाएंगे तब दूसरे लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। अच्छा, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दूसरों की रेस्पेक्ट करने के बाद भी दूसरे हमारी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक कहावत है जो सच है कि रेस्पेक्ट हर किसी को हजम नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों को समझाना, रेस्पेक्ट देना या उनसे रेस्पेक्ट की उम्मीद रखना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। अगर ये सिचुएशन आपके साथ में भी है कि दूसरों की रेस्पेक्ट करने के बाद भी वो लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बनाकर रखो जो आपको बार बार हर्ट करते हैं। अब ये चीज वैसे तो थोड़ी मुश्किल है, बट इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है लर्न वैल्यूएबल स्किल्स। अगर आप दूसरे लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, एंड दूसरा कि लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। लोगों के आपको रिस्पेक्ट ना करने के पीछे बहुत सी वजह हो सकती हैं जिनमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट हाँ, लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, लोगों को अपनी रेस्पेक्ट करने का मौका देकर। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप अपनी करंट वैल्यू को बढ़ाकर उसमें अपग्रेड करेंगे। एंड ये पॉसिबल करने के लिए आपको अपने अंदर कोई अच्छी स्किल डेवलप करनी होगी और उसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के बीच में आपकी एक अलग ही जगह बन जाएगी। इमेजिन कीजिए कि आप किसी सेल्स फर्म में काम करते हैं, तो दूसरों से रेस्पेक्ट पाने के लिए आपको वहाँ पर क्या करना होगा? आपको यूनिक सेल्स टेक्निक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी होंगी जो सेल्स बढ़ने में आपकी हेल्प करें। और जब आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी तब वो लोग भी आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे जो इतने वक्त से आपको इग्नोर कर रहे थे। अगला पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। अब मान लो आपने कोई अच्छी सी स्किल सीख ली है, बट अभी तक आपको अपनी बातों को लोगों के सामने रखना नहीं आता है, तो स्टिल अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि खुद की वैल्यू बढ़ा लेने के बाद भी अगर आपको खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना नहीं आता है देन कोई भी ना तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा और ना ही आपको रिस्पेक्ट देगा। लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं जो दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करना जानते हैं या जिसकी प्रेजेंस लोगों के सामने अच्छी होती है। तो अगर आपको भी अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि हर कोई आपसे बात करना चाहे तो ये पॉसिबल करने के लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही एक ऐसा टूल है जो लोगों से रिस्पेक्ट हासिल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फिर ना आपको कोई कमजोर दिल कहेगा और ना ही कोई शर्मीला कहेगा। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स जिन्हें सीखकर आप अपनी वैल्यू को लोगों के सामने कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, जिससे हर कोई ना सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट करेगा बल्कि आपका स्टेटस भी एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। ये वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।